हमारे मुल्क में कुछ ऐसी खवातीन है जिनको मेरे ख्याल से उनके घरों के अंदर कैद कर देना चाहिए। इनके घरों के बाहर बड़ी तोंद वाले गार्ड्स को बंदूक दे के खड़ा कर दो। जब भी ये घरों से बाहर नजर आए तो उनको रख के बंदूक पट्टी में मार के बेहोश कर दो और इनके घरों में जाके स्टोर रूम में कैद कर दो। ये औरतें खलीलुर रहमान कमर का फीमेल वर्जन है। इनके मुंह से जो भी कुछ निकल जाए इन औरतों को कख परवाह नहीं है। पहली खातून ये आलिया अली है। ये छोटे मोटे ड्रामों में आती है, ठंडी एक्ट्रेस है और अभी ये फिर से मेरी आंखों के सामने से गुजरी है क्योंकि एक पाकिस्तानी फिल्म में इसने आइटम सॉन्ग किया है। पाकिस्तान फिल्मों में स्टोरी हो ना हो आइटम सॉन्ग रख लिया जाता है क्योंकि इनको भी पता है कि इनके पास ना स्टोरी होती है, ना एक्टर्स होते हैं और ना ही बजट होता है। तो काम चलाने के लिए एक फ्लॉप एक्ट्रेस को कास्ट कर लेते हैं जो कुछ भी पहनने को तैयार हो जाती है और कुछ भी करने को मान जाती है क्योंकि बेरोजगारी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। ये बहन कहती है कि जब मैं आइटम सॉन्ग की शूटिंग के लिए जाती थी तो मेरी जो डायरेक्टर है तो ये ना सेट पे मौजूद सारे मर्दों के चेहरे पीछे करवा दिया करती थी ताकि मैं अनकंफर्टेबल ना हो जाऊं। मैं जब फ्लोर पे आ रही होती थी तो इन्होंने हमेशा माइक में ये बोलना होता था कि आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें। मैं सदके आलिया बीबी के। इसका मतलब ये है कि आइटम सॉन्ग सिर्फ औरतों के लिए है। जब सिनेमा में ये फिल्म चलेगी तो सिनेमा में मौजूद मर्दों को इस आइटम सॉन्ग के दौरान बाहर निकाल दिया जाएगा। आदमियों को आलिया की सीन्स पर नजरें झुकानी पड़ेंगी। क्या ये फिल्म सिर्फ खवातीन के लिए है? अगर कोई आदमी आइटम सॉन्ग देखते हुए पकड़ा जाए तो क्या उसकी आंखों में तेजाब डाल सकते हैं? कि ये वाली फिल्म चोरी करके देख सकते हैं या हलाल का पैसा सिनेमा में जाके हलाल तरीके से हलाल नीयत से देखना होगी? यार ये लोग जब अपनी गलत करतूतों को जस्टिफाई करने लग जाते हैं ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इनकी जुबानों को फांसी दे दूं। अगर 2 नंबरी करनी है तो यार टंके की चोट पे करो, ऑन करो उसको। मैं तो खैर पहले बता दो फिल्म बहुत बुरी पिटेगी, शदीद बुरी फ्लॉप होगी। और इस आंटी के अलावा एक और आंटी है जिसको मैं बैन करना चाहती हूँ, सबा फैसल को। ये हर दूसरे दिन ये वाली खातून मेरी फीड पर आई हुई होती है। इन आंटी का मुंह क्या खुलता है, चैनल की रेटिंग हवा में पहुंच जाती है। ये आंटी रीजन है आजकल के दौर की लड़कियों का कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती। ये उन खवातीन की कार्बन कॉपी है जो बेटों की शादी सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि बहू की जिंदगी का हर पहलू अपने कंट्रोल में रख के अपनी जिंदगी को एक मकसद दे सके। इन खातून की अपनी मैरिड लाइफ इतनी ट्रॉमेटिक थी लेकिन बजाय इसके उस साइकिल को तोड़ने, उसको ब्रेक कर लें, ये उस साइकिल को मजीद स्पीड बढ़ा के तेजी से भगा रही हैं। कहती हैं कि मेरा बेटा जब पैदा होने वाला था ना तो मेरी हालत बहुत खराब थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ हॉस्पिटल में रहने की बजाय अपनी अम्मी के साथ फिल्म देखने चले गए। जब अरसलान होने वाला था मेरा बड़ा मुश्किल केस था, यानी बहुत क्रिटिकल थी मेरी कंडीशन। अब फैसली रात को 9 बजे आई, ये 4 बजे का हो गया हुआ था। 9 बजे आए तो कहते हैं वो नीलाम घर के पास आए हुए थे, मैं नीलाम घर देखने चला गया। और ये बात वो बड़ी खुशी से हंस के बता रही थी जैसे कोई कॉमेडी फिल्म चल रही हो और हम सबको इस पे हंसना चाहिए। कहती है मेरी शादी जब हुई ना तो सुबह सुबह मुझे स्टार प्लस की बहुओं की तरह तैयार होके टिप टॉप होके नाश्ता करना पड़ता था। खाना खाते हुए अगर चम्मच प्लेट से लग जाए और आवाज निकल जाए तो मेरे शोहर मेरी बैंड बजा देते थे कि आवाज आई कि तुम्हारी प्लेट से। और अफसोस की बात यह है कि सबा फैसल को इन सब में कोई बुराई नजर नहीं है। अपने आप को गैसलाइट कर रही है कि देखो ससुराल तो फिर ऐसा ही होता है ना। ये ससुराल है कि डियाला जेल है? मेरा ख्याल है डियाला जेल में भी कैदियों को शायद थोड़ी बहुत जिंदगी गुजारने की इजाजत होती है। आंटी मजीद कहती हैं कि बेटों की माएं जब अपनी बहुओं को ये इजाजत दे देती हैं कि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहने तो बहुत बड़ी गलती करती हैं। सही बात है, जिसकी सास सबा फैसल जैसी औरत हो उनकी तो जीने की ख्वाहिश वैसे ही मर जाती होगी तो फिर अपने मर्जी के कपड़े पहनने की ख्वाहिश कहाँ बाकी रहेगी। फिर कहती हैं ये बहुओं को ना दोपहर या शाम के वक्त नैप लेने के लिए अपनी नंदों और अपनी सास से इजाजत लेनी चाहिए। आप अपनी सास के पास या अगर कोई नन मैरिड है उसके पास आए, उसके कि मैं अगर थोड़ा सा 10 मिनट अगर मैं रूम में चली जाऊँ, कमर सीधी कर लूँ। इस जनरेशन की खवातीन बहुओं के खाने पीने, सोने, जागने, पहनने, ओढ़ने मतलब हर एक चीज को अपने हाथ में रख के उसको कंट्रोल करना जायज समझती हैं। और फिर कोई लड़की इस सब को बर्दाश्त भी किस लिए करे? इन आंटियों के लूजर बेटों के लिए जिनकी अपने ही घर में कुत्ते जितनी औकात नहीं होती। काश इनको कोई बताए कि कितनी रिपल्सिव लगती हैं ये हर इंटरव्यू में। ये जो हाथ हिला हिला के आंखें मटका मटका के जो टोट के बता रही होती है ना, इनको अल्लाह से डरना चाहिए। एक तो इन आंटी को भी कैद करो घर में और इनकी बहुओं को रेस्क्यू करो। इसके अलावा फिजा अली मुझे बहुत ट्रिगर करती है ये औरत। इस बहन का मैंने क्लिप देखा जिसमें बहुत प्राउडली ये बता रही थी कि इसने अपने क्रू मेंबर्स को खाने में रैंडम दवाइयां डाल के दे दी थी और उससे बहुत सारे लोग बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। तो सब मुझसे पीछे पड़े हुए थे कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ तो पाए बना के लाओ। कुछ ज़ैनेक्स घर पड़ी थी, कुछ बाजार से ली, हाँ। कुछ और मेडिकेशंस, कुछ पेनाडोल, कुछ सिरप्स, कुछ खांसी के खंग सिरप, फिर मल्टीविटामिन तक जो कुछ मिला मैं कैप्सूल को मैं ये कुछ तो रिएक्शन करेगी उनकी बॉडी में जाके। इस पर होना चाहिए था पर्चा। ऐसे कुंद जहन लोग जब टीवी पे बैठ के अपनी जाहिलाना हरकतें इतने फख्र से बता रहे होते हैं ना तो अपनी अकल पर शक होने लगता है कि यार इतना कैजुअली बताना कि तुमने इतने सारे लोगों को कत्ल करने की कोशिश की थी, ये नॉर्मल है? यार इसको जेल में डालो। और फिर इनके शो पर ये हुआ तो आपको शर्म आनी चाहिए किस तरीके से ये हमारा माशरा, हम यहाँ पे शो पे बैठ के आपको मोहब्बतें करना सिखाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं,
हमारा मुआशरा ये इजाजत नहीं देता, लेकिन ये इजाजत देता है। और ये वाली औरतें बगैर मेरी मर्जी के मेरी फीड पर आई हुई होती हैं। मेरी बात कोई सुन लो यार, इनको टेंशन देना बंद करो, इनको बुलाना बंद कर दो और इन आंटियों को घरों में कैद करो। ये मुआशरे के लिए जितनी यूजलेस है ना, उतनी ही कचफहम भी है। खैर तुम बताओ, इनका कोई और क्लिप मैंने मिस कर दिया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और अगर कोई ऐसे क्लिप्स हैं तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो कि मैं रिव्यू करूं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।